भिंड जिले के उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के बावजूद कंपनी हर महीने 80 से 85% घाटे में चल रही है। विद्युत विभाग के जिलाधिकारी अशोक कुमार शर्मा का कहना है कि कोरोना के दौरान भी हमारे कर्मचारी क्षेत्र में 24 घंटे काम कर रहे हैं, मगर वसूली नहीं आने से आगे हालात बिगड़ सकते हैं। मालूम हो कि बिजली कंपनी में 50 करोड़ रुपए की डिमांड है, जिस पर 30 करोड़ रुपए की वसूली हर महीने होनी है, लेकिन उपभोक्ता केवल 2 से 3 करोड़ ही बिल हर महीने जमा हो पा रहा है। ऐसी शर्मा ने बताया कि अधिकांश लोग ऐसे भी हैं जो मीटर में रीडिंग आने ही नहीं दे रहे हैं, खंबे से डायरेक्ट तार डालकर बिजली की चोरी करते हैं, जिससे मीटर में रीडिंग नहीं बन रही है। इसके लिए खंबे और मीटर का लोड चेक किया जाएगा, जितनी खपत हो रही है उसका एवरेज लगाकर संबंधित खंबे से कनेक्शन धारियों को अदा करना होगा। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि बड़े उपभोक्ता भी बिल जमा नहीं कर रहे हैं। हालांकि बिल जमा कराने के लिए जल्द ही नई रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। साथ ही लोगों को यह समझना होगा कि भुगतान समय पर करें, तभी पर्याप्त बिजली उनको मिल पाएगी। जी सर, बताएं। और इसमें मेरा एक चीज और भिंड के नगरवासियों से ये भी कहना था कि हमने पहले जो लोग शिकायत बताते थे कि मीटर रीडर कुछ भी मनगढ़ंत रीडिंग दिखलाते, कुछ भी करते हैं, हमने पिछले 5 महीने से 6 महीने से निष्ठा ऐप यहाँ चालू कर दिया है। निष्ठा ऐप से क्या है कि जो भी आपकी मीटर रीडिंग आएगी वो हम अपने व्हाट्सएप में, हमारा मीटर रीडर जो है स्क्रीनशॉट लेके आएगा और वही हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर में वो अपलोड होगी। तो अब तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, अब आपका क्लियर होना चाहिए। निष्ठा ऐप में अगर आपकी रीडिंग सही आ रही है, 10 यूनिट आ रही है, चाहे 1000 यूनिट आ रही है, उतना बिल लेंगे, बशर्ते वो पूरा घर का लोड आपका मीटर पे चलना चाहिए। यदि यहाँ देखने में कई जगह मुझे आता है कि साहब एक CFL तो मीटर से चल रही है और बाकी की AC वेसी और वो सब आप डायरेक्ट चला रहे हैं, तो उस मीटर का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमको फिर वो असेसमेंट करने पड़ेंगे ऐसे केस में, क्योंकि जब हम ट्रांसफार्मर का लॉस जब निकालते हैं, जैसे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उससे जुड़े हुए जितने भी कंज्यूमर हैं उनके मीटर की यूनिट हम जोड़ेंगे और ट्रांसफार्मर की जोड़ेंगे, तो उसमें जब हमको 70-80% लॉसेज मिलेगा, इसका मतलब यह है कि मीटर में रीडिंग लोग आने नहीं दे रहे, तो हमको फिर असेसमेंट करना पड़ेगा। असेसमेंट का जो हमारा आधार है वो है ऑन द बेसिस ऑफ लोड। जो आप लोड उपयोग कर रहे हैं उसमें हम घंटे का और उसका दिनों का गुणा करके जो भी बनेगा महीने का, उतना हम एवरेज करेंगे। जबकि हम एवरेज के बिल्कुल मूड में नहीं है, ना एवरेज चाहते हैं। अब एवरेज के लिए जो है कि लोगों को अपनी मानसिकता तो बदलना पड़ेगी। हमको मीटर के थ्रू कुछ नहीं करना है, हमको एक लाइन नहीं उसमें लिखना है, वो तो हमारा स्क्रीनशॉट मीटर का आप लेके आए और यहाँ बता दें। आजकल तो एक सेल्फ रीडिंग वाला हमारा ऐप चल रहा है, कोई भी कंज्यूमर अपने मीटर का जो है फोटो लेकर के और हमारे यहाँ ऐप में डाल देगा, उपाय ऐप में और उसमें, और हमको जो है हमारे यहाँ हम चेक करके और उसको आपको बता देंगे, सुधार करके बिल दे देंगे कि आपका बिल इतना आना चाहिए। आपका बिल 4000 का है और हमें लग रहा है कि मीटर रीडर से या स्पोर्ट से रीडिंग सही नहीं हुई। कभी कभी क्या होता है, रीडिंग नहीं भी सही आ पाती। अब उन्होंने फोटो डाला, वो दीवार पे आ गया, खिड़की पे आ, तो हम दोबारा रीडिंग करा करके जो एक्चुअल बिल जाना चाहिए कंज्यूमर को, वो भी हम कर रहे हैं। शिकायत के निराकरण के लिए, बिलों के शिकायत के निराकरण के लिए भी हमारे समय समय पर कैंप लग रहे हैं। अब शिकायत के लिए हमारे पास ये यूजर ऐप है, आप उनमें बिलों संबंधी शिकायत कर सकते हैं। चाहे आप बिल अधिक आने के हों, चाहे आपकी रीडिंग ज्यादा के हों, चाहे आपकी रीडिंग में मैनिपुलेशन के हों, या समय पर बिल न मिलने के हों, जो भी किसी भी प्रकार की बिलिंग संबंधी जो भी कंप्लेंट है वो आप पोर्टल पर डाल करके हम आपकी ऑनलाइन रिजॉल्व करेंगे। तो कई सुविधाएं हैं, लेकिन उन सुविधाओं का उपयोग तभी है कि जब उपभोक्ता उसका सही रूप से पालन करे और उसको समझे। सर, ऐसे कितने लोग हैं जिन पे बकाया हो काफी पैसा? ये तो साहब बहुत लोग हैं, 60% है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ जो हमारा कलेक्शन है, मैं आपको वो भी बता दूं, हमारा जो ऑनलाइन कलेक्शन है भिंड का, ये 8-10% आता है और टोटल कलेक्शन हमारा टारगेट का जो है 14-15% आता है। 14-15% आने वाले के अलावा बस वही है जो जमा नहीं कर रहे। वही 100 में से आप 15 घटा दो तो 85% ऐसे लोग हैं जो जमा नहीं कर रहे। आज की स्थिति में तो 15-16% से ज्यादा एवरेज हमारा आ ही नहीं रहा। 85% लॉस में 85% लॉस को हम किसी भी दृष्टि से क्लियर करें, या तो हम ऐसे करें कि भरने वाले इतने। अब हमारे पास एक ऐसा भी ऐप आ गया है कि जिसमें हमको ये पता है कि हमारे कितने नॉन पेई कंज्यूमर्स हैं। मतलब जो आप सवाल कर रहे हैं कि भुगतान न करने वाले कितने उपभोक्ता हैं, ये भी हमारे पास हिसाब है। हम आपको दे देंगे कि हर श्रेणी में इतने उपभोक्ता हैं कि जिनके पास इतना बकाया है और इस महीने उन्होंने मात्र 18 लोगों ने बिल भरा है, ये भी हमारे पास हिसाब है। हम आपको बता देंगे कि भिंड में 200 चक्कियां हैं या 150 चक्कियां हैं, 150 चक्कियों में से मात्र हमारे यहाँ 8 चक्कियों ने पैसा भरा है इस महीने। इसके लिए सर कोई अभियान वगैरह चलाएंगे अपन क्या? अब इसके लिए अभियान अभी यही था, अभी तो हम डोर टू डोर कर रहे हैं। हमने कनेक्शन कटवाने के भी कोरोना देख को नहीं किया, लेकिन अब स्थिति ऐसी लग रही है जब पैसा नहीं आएगा तो फिर हमको वो सब करने पड़ेंगे।
एनडीएल के और आईपी के कनेक्शन भी कटवाने पड़ेंगे। जो मुहिम चालू करी दी है। और घरेलू में अभी हमारा प्रथम दृष्टिया ये था कि लोगों से बात करके कॉन्ट्रैक्ट करके अगर ज्यादा अमाउंट है तो हम उसको किस्तों में लेके भी करें, कैसे भी, लेकिन जमा करें। भाई बड़े वाले हैं तो उनको भी हमने जो बोला है भाई आप पहली किस्त 50% की कर दो, बाकी 2-3 किस्तों में भर के आप अपना क्लियर करो, नहीं तो हर महीने सरचार्ज भी बढ़ रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग काउंट करें, नहीं तो फिर वो करना पड़ेगा कि इनके खिलाफ जो है फिर कनेक्शन कटवाना, इनके खिलाफ विद्युत अधिनियम की कार्रवाई करवाना, जो भी हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस में जो भी डिस्कनेक्शन या डीआर एक्शन है 2020 में 378 करोड़ 19-20 में। 19-20 का। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।